नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। दोस्तों, एनडीए नेट जेआरएफ सेट का जो पेपर 1 होता है, फर्स्ट पेपर, तो उसके यहाँ पर 30 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और ये प्रश्न जो हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित हैं, शिक्षण अभिक्षमता। तो यहाँ हम 30 प्रश्न देखेंगे और ये सिलेक्टेड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पहला है, यदि छात्रों का बहुमत आपकी कक्षा में कमज़ोर हो तो आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट का सही उत्तर है डी, अपनी शिक्षण गति को धीमा रखना चाहिए और साथ में तेज बुद्धि वाले छात्रों को कुछ अतिरिक्त सामग्री देनी चाहिए। इसका डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यदि आपके कुछ छात्र परिसर में आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आपको आवश्यक है, क्या है आवश्यक? यदि जो बच्चे हैं वो छात्र परिसर में आपके साथ गलत, टीचर के साथ जो गलत व्यवहार करते हैं तो क्या करना चाहिए इसमें? तो इसका सही उत्तर है सी, अपने स्वयं के चरित्र तथा ज्ञान कुंड के माध्यम से उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं बच्चों को समझाना चाहिए, बुझाना चाहिए और उन्हें सचरित्र बना करके संस्कारी बनाना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, अध्यापक को कक्षा में अपनी आवाज़ को रखना चाहिए। यहाँ पर पूछा गया है कि जब हम कक्षा में अध्यापन कराते हैं तो हमें अपनी आवाज़ जो है किस प्रकार से रखनी चाहिए? तो तीसरे का सही उत्तर है पर्याप्त ऊंची। यानी कि मतलब कहने का अर्थ है कि इतनी आवाज़ में हमें टीचिंग या पढ़ाना चाहिए कि बच्चों को पर्याप्त सुनाई दे सके। अगला प्रश्न है, यदि कुछ विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो यह गलती है, यहाँ किसकी गलती मानी जाएगी? तो चौथे का जो सही उत्तर है सी, स्वयं छात्रों की। कहने का अर्थ है कि जो बच्चे हैं वो स्वयं पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो अपने अध्यापन कार्य के प्रति लापरवाह हैं। पांचवा प्रश्न है, वह अध्यापक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सफल ना हो रहा हो तो उसे चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए? यदि एक शिक्षक जो है कक्षा में पढ़ा रहा है और बच्चों का जो है ध्यान टीचर की तरफ नहीं है तो वहाँ पर टीचर को क्या करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ए, वह अपनी शिक्षण विधि मूल्यांकन करके उसमें सुधार लाए। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है छठवां, यदि पीछे बैठने वाले सदैव बातचीत में ही व्यस्त हों तो अध्यापक को चाहिए कि वह क्या करे? तो इसका सही उत्तर है सी, उन्हें आगे बिठाए और उन पर नज़र रखे। अध्यापक को यहाँ पर प्रश्न है सातवां, अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी अध्यापक को अध्यापन आरंभ करने से पूर्व पाठ का परिचय कराना चाहिए कि जब हम कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो पूर्व जो पहले हम पढ़ा चुके हैं उसका परिचय कराना चाहिए और फिर उसके बाद ही कहीं ना कहीं हमें आगे शिक्षण कार्य प्रारंभ कराना चाहिए। बी, अपनी भाषा में दक्ष होना चाहिए। जिस भाषा में हम अध्यापन कार्य कराते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें कुशल, दक्ष या निपुण होना चाहिए, अपने विषय में निपुण होना चाहिए। उपरोक्त इसका सही है। आठवें का सही उत्तर प्रश्न है आठवां, यदि अध्यापक छात्र के प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हो तो उसे चाहिए कि वह क्या करे? तो 8 का सही उत्तर है कहे कि वह जानकारी प्राप्त करने के बाद उसे उत्तर देंगे। जब बच्चे कुछ प्रश्न पूछते हैं तो यदि टीचर से नहीं बनता है तो टीचर को यह समझाना चाहिए कि इस प्रश्न के संबंध में हम और अधिक जानकारी जुटा करके आपको आगे इसका विस्तार पूर्वक बताएंगे। 9वां प्रश्न है, निम्न शिक्षण प्रक्रियाओं को क्रम में लिखो। अब देखो यहाँ पर ये शिक्षण प्रक्रियाएं दी गई हैं। ये पेपर में एनडीए नेट जेआरएफ के पेपर में जो फर्स्ट पेपर है और सेट में लगभग आप ये मान के चलिए कि हर साल ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो डी का सही उत्तर 9 का सही उत्तर है डी, इसका राइट आंसर है। जो शिक्षण विधियां हैं वो पहले नंबर पे आएगी उद्देश्य की संरचना, दूसरे नंबर पर वर्तमान ज्ञान को पिछले ज्ञान से संबद्ध करना, तीसरे नंबर पे है सामग्री को प्रस्तुत करना,
और चौथे नंबर पर रहेगी मूल्यांकन और 5वां नंबर पर है पुनर्शिक्षण। ये इसका सही क्रम होगा, तो डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, दूरदर्शन सामग्री का प्रयोग है। क्या है दूरदर्शन सामग्री का प्रयोग? तो इसकी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही उत्तर है ध्यान केंद्रण तथा ज्ञान को बढ़ाता है। इसका ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 11वां, यदि छात्र आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो आप क्या करना चाहिए? यदि शिक्षक पढ़ा रहा है कक्षा में और छात्र नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या करना चाहिए? इसका सही उत्तर है उदाहरण देकर समझाना चाहिए। बच्चों को बार बार समझाना चाहिए जिससे कि वो जो विषय सामग्री है वो ठीक तरीके से समझ सकें। अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण लाभदायक है? तो 12 का सही उत्तर है सूक्ष्म शिक्षण जो है उच्च तथा प्राथमिक दोनों कक्षाओं के छात्रों के लिए जो है लाभदायी है, उच्च शिक्षा के लिए और प्राथमिक कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 13वां, यदि छात्र आप पर फप्तियाँ कसते हैं तो आप क्या करेंगे? कहने का अर्थ है कि यदि बच्चे हैं जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं टीचर की हंसी करते हैं या उन पर कमेंट करते हैं गलत तरीके से, तो क्या करना चाहिए? 13 का सही उत्तर है डी, उनकी परीक्षा पुस्तिकाओं का मूल्यांकन के समय भी आप गैर जानिबदार रहेंगे। 13 का दोस्तों आप लोग 13 का सही उत्तर बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगला हम प्रश्न देखते हैं 14वां, शिक्षण में छात्रों की सर्वाधिक भागीदारी संभव है? तो 14 का सही उत्तर है चर्चा विधि के द्वारा। शिक्षण में छात्रों की सर्वाधिक भागीदारी हम शिक्षण विधि जो चर्चा विधि है उसके द्वारा संभव कर सकते हैं। अगला प्रश्न है नए आए हुए अध्यापक की सफलता के लिए निम्न में से कौन सा घटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका 15 का जो है सही उत्तर है सी, अध्यापक का व्यक्तित्व तथा उसकी छात्रों तथा कक्षा से मेल खाने की अभिक्षमता होनी चाहिए। सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है नए अध्यापक की नाकामी के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है? तो क्या कारण है? 16 का सही उत्तर है ए, अंतर व्यक्तिगत संबंध की कमी। अगला प्रश्न है निम्न सभी एक प्रभावशाली शिक्षक की विशेषताएं हैं केवल एक को छोड़कर, तो एक कौन सी है जो प्रभावशाली शिक्षक की विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर है सी, समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों को तुरंत नियंत्रण पर जोर देना एक प्रभावशाली शिक्षण की जो है विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है एक प्रभावशाली शिक्षण का तात्पर्य नहीं है? तो 18 का सही उत्तर है बी, अध्यापक अपने छात्रों में गलती ढूंढता है। अगला प्रश्न है शिक्षा का क्षेत्र प्रतिवादों एवं गलत अवधारणाओं से भरा पड़ा है क्योंकि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 19 का जो है सही उत्तर है बी, शिक्षण में आने वाली समस्याओं को ठोस वैज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा हल नहीं किया जा सकता है, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रतिवादों एवं गलत अवधारणाओं का जो है जो अवधारणाएं बनी हुई हैं। अगला प्रश्न है स्कूलों कॉलेज और तथा स्कूलों में कैरियर पाठ्यक्रमों के परिचय का उद्देश्य है, तो क्या है इसका उद्देश्य? इसका सही उत्तर है ए, लड़कों के अंदर नौकरी को सही प्रकार से चुनने की योग्यता का विकास करना, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्लेटो के अनुसार शिक्षा की मुख्य भूमिका है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही उत्तर है ए, सोचने तथा विचारने की शक्ति का विकास करना। अगला प्रश्न है शिक्षक को शिक्षा दर्शन का अध्ययन कराना चाहिए क्योंकि 22 का सही उत्तर है डी, वे अपने दर्शन तथा विचार को स्पष्ट कर अपने कार्य में सुधार ला सकें। अगला प्रश्न है शिक्षा की केजी प्रथा का तात्पर्य है बच्चों का उत्थान,
इसका जन्मदाता है। तो केजी प्रथा का तात्पर्य बच्चों का उद्यान है। तो इसका 23 का जो सही उत्तर है बी फ्रोबेल जो है इसकी जन्मदाता है। जॉन लॉकी की लोकोक्ति टेबुला रसा से अभिप्राय है। तो 24 का सही उत्तर है सी मस्तिष्क स्वयं भी विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। अगला प्रश्न है प्रजातांत्रिक समाज वह है जो, तो क्या है प्रजातांत्रिक समाज? उपरोक्त इसके सभी उत्तर सही होंगे। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व तथा न्याय के सिद्धांतों का पालन करना, सूझबूझ रखने वाले व्यक्तियों का तिरस्कार नहीं करना और समान शिक्षा के अवसर में विश्वास करना, ये जो है प्रजातांत्रिक समाज के प्रभावी लक्षण हैं। अगला प्रश्न है 26 का है एक प्रभावशाली अध्यापक पालन करता है। तो इसका 26 का जो सही उत्तर है ये प्रजातांत्रिक समाज के नियमों का जो है पालन करता है। अगला प्रश्न है युवा अपराधियों से निपटते समय एक अध्यापक को चाहिए कि वह क्या करे? तो 27 का सही उत्तर है बी उनके साथ बेतकल्लुफ़ी के साथ बात करे तथा उनकी ऊर्जा के निर्माण कार्यों में लगाए। अगला प्रश्न है सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में टीवी रेडियो से उत्तम है क्योंकि? इसका सही उत्तर है 28 का राइट आंसर बी। इसमें 2 इंद्रियां सुनना तथा देखना दोनों एक साथ प्रयोग होती हैं जिसके फलस्वरूप छात्रों को अधिक आसानी से समझ में आता है। सबसे बड़ा उत्तरदायित्व जो स्कूल में काम करने वालों पर आता है वह यह है कि, तो 29 का जो है सही उत्तर है डी में है ए तथा सी दोनों सही। और आज का अंतिम प्रश्न है सबसे उत्तम शिक्षा कार्यक्रम वह है जो कि, तो सबसे उत्तम जो शिक्षण कार्य वह है कौन सा है? इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी डी। बच्चों की आवश्यकता अनुसार हो, बच्चों की योग्यतानुसार हो, बच्चों की रुचि के अनुसार हो, ये जो है सबसे उत्तम शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य बिंदु है। दोस्तों शिक्षण एप्टीट्यूड के 30 प्रश्न कंप्लीट हुए।